नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं वह एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर है। और ये क्या है? आपके जो प्रयोगशाला परिचारक का है, भृत्य का है, चौकीदार है और स्वीपर का जो पोस्ट खुला हुआ है, लगभग 840 पद, उसके अनुसार से आज का पहला वीडियो है। आप लोगों को इसका सिलेबस पता ही होगा, 100 अंकों का रहेगा, जिसमें 60 अंक अकेले विज्ञान का रहेगा, यानी कि सामान्य विज्ञान के अंदर के जैसे कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है और जीव विज्ञान है, ये हो गया। उसके बाद 20 अंकों का रहेगा छत्तीसगढ़ का जीके जीएस रहेगा और 20 अंकों का इंडियन जीके जीएस रहेगा और इसमें से कुछ प्रश्न जो कि करंट अफेयर के रूप में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आपके इस जो सामान्य विज्ञान है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस जो सामान्य विज्ञान है इनका जो अंक रहेगा वहाँ 60 अंकों का है, यानी कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है। ठीक है, और सिलेबस में स्पष्ट तौर पे कहा है कि 9वीं 10वीं है या 6वीं से 10वीं तक के जो क्लास है उन सभी का क्लास के हिसाब से वहाँ सामान्य क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, इसका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज को देखने वाले हैं, आपको मैं आराम से बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या दिया गया है उसको पहले देखते हैं कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ पर हुई है? जैसे कि पृथ्वी पर है, कि हवा में है, जल में है या किसी अन्य ग्रह पर। सही जवाब क्या जाएगा इनका? जल में हुई है। जैसे कि कहा जाता है, आप अगर पृथ्वी का जो इतिहास अगर पढ़ोगे तो फिर इसमें मिलता है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय हजारों वर्षों तक क्या हुआ था? वर्षा हुआ था। और जहाँ पर आप सामान्य प्रयोग करके देखना कि कोई सूखा जगह है, उस जगह पे आप बार बार पानी का जो बहाव है लगातार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वहाँ पर काई जम जाते हैं। तो काई क्या है? वहाँ पर जीव का उत्पत्ति हो गया है, तभी तो वहाँ पर काई हुआ है ना, यानी कि छोटा सा पौधा है। उसके बाद उसमें सड़ना गलना, फिर उसमें जीवों का बढ़ना है। तो इस तरीके से जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वहाँ जल से प्रारंभ हुई है। दूसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है। तो किसने कहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है? इसका जो जवाब किया जाएगा, ओपेरिन ने कहा है। ओपेरिन ने कहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। सामान्य सी बात है, अगर कोई जैसे कि नर है और मादा है तो दोनों से क्या होता है? एक नया जीव का उत्पत्ति होता है। तो इसी बात को कहा गया है कि जीव की उत्पत्ति जो है जीवों से ही होती है और ये कथन है ओपेरिन ने दिया है। अगला है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो जो कॉफी, जैसे कि चाय पीते हैं, जो लोग चाय नहीं पीते वो लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो जो कॉफी डालते हैं वो किस चीज से प्राप्त होती है? फूलों से है, बीज से है, पत्तियों से है या फलों से है? सही जो बजेगा बीजों से रहेगा। जिस तरीके से चाय क्या रहता है, चाय पत्ती रहता है, यानी कि वो पत्ती का बारीक टुकड़ा करके बनाया जाता है। लेकिन जो कॉफी रहता है ना, पाउडर रूप में रहता है, वो बीजों से तैयार किया जाता है। चौथा प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन किस में पाया जाता है? ये रहेगा तंबाकू की पत्ती में। ये क्या है? नशीला पदार्थ है जो कि तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। जैसे कि कई लोग खाते हैं खैनी, है ना, खैनी वगैरह या तंबाकू है, उसमें क्या है? चूना डाल के खाते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा होने से उसमें नशा आ जाता है। आप देखना कई बार क्या हो, ज़्यादा मात्रा में या पहली पहली बार जो खाते हैं उनको क्या है? नशा रहता है। तो ये क्या है? निकोटीन की वजह से होता है और लगातार लंबे समय से लेने पर यह जो है कभी कभी कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। अगला है, कीटभक्षी पौधा है। यहाँ पर क्या है? अमरबेल है, ड्रोसरा है, गुलाब है, नागफनी है। सही जवाब क्या जगह इनका? ड्रोसरा रहेगा। देखो, अमरबेल जो है ना दूसरे पौधे पर आश्रित जरूर रहता है ना, उसके भोजन को वो ग्रहण करता है। गुलाब तो गुलाब है, इसमें कोई बात नहीं है। और नागफनी भी कीटभक्षी पौधा नहीं है। अंतिम बचा क्या? ड्रोसरा। ड्रोसरा दरअसल ऐसा टाइप के कुछ रहता है और यहाँ पर कांटा लगा रहता है। ठीक है, और इसी के बीच में आप देखना थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नुकीला नुकीला कांटा रहता है जो कि एक सेंसर के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी कीट इसमें प्रेस करता है ना तो ये इससे टकराता है, तो ऑटोमेटिक ही ये जो है जबड़ा इसका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और इसीलिए कहा गया है ये कीट भक्षी पौधा है ड्रोसरा। अगला है, अनुवांशिकता के जन्मदाता है। तो कौन है अनुवांशिकता के जन्मदाता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं अनुवांशिकता के जन्मदाता को। ये रहेगा मेंडल रहेगा। ठीक है, मेंडल रहेगा। और ये कभी कभी ये प्रश्न आता है कि किस में प्रयोग किया था? फिर मटर के पौधे में प्रयोग किया था इन्होंने। अगला है, आलू क्या है? तो सभी के घर में पकता है आलू, है ना, आलू सब्जी है। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये क्या है?
ये है तना जिसे हम खाते हैं, है ना। आलू क्या है? तना है जिसे हम खाते हैं। अगला है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो चेचक के जो वैक्सीन है उसको सर्वप्रथम तैयार किया था, वह किसने तैयार किया था बताना है आपको। जैसे कि लुईस पास्चर है, डॉक्टर जेनर है, या लिस्टर है, या साल्क है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर जेनर, या इसे ही कहा जाता है डॉक्टर एडवर्ड जेनर भी कहा जाता है। अगला है प्राकृतिक कीटनाशक जिसे कहा जाता है एजाडिरी कटिन प्राप्त होता है। क्या बोलोगे हैं? प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरी कटिन प्राप्त होता है। तो किसमें प्राप्त होता है प्राकृतिक कीटनाशक? नीम से। जो नीम के पत्ते रहते हैं ना, उसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक पाया जाता है। सामान्य शब्दों में हम लोग क्या करते हैं, खेतों में या पौधों में उपयोग करने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो नीम जो है प्राकृतिक की कीटनाशक है। आप जैसे कि कई बार क्या होता है जीवामृत बनाते हैं, जैसे कि कोई लोग क्या है जैविक खेती करते हैं, तो जीवामृत यानी कि उसमें गोबर है और गौमूत्र है और बेसन है, गुड़ है, नीम की पत्ती बहुत सारा डालते हैं। तो ये क्या है अंतिम में जाकर वो जीवामृत बनते हैं, यानी कि पौधों के लिए भी फायदेमंद रहते हैं। साथ ही जो अगर कीट लगा रहते हैं तो कीट भी वहाँ से हट जाता है या मर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक है वहाँ नीम से तैयार किया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? पौधे है कि दवाई है कि सिरप से है या टॉक्सिन से है? ये रहते हैं दवाई होते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर किसी को बुखार लग गया तो हम लोग क्या करते हैं सामान्य से दवा खाते हैं, क्रोसिन है या सिप्ला वगैरह है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप हमें एंटीबायोटिक की या एंटीबायोटिक का जो है इंजेक्शन लगाना है। अगले है निम्न में कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को रख दो गर्म करके, सवेरे तक देखोगे तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो ये दही बनता है तो किस वजह से बनता है? लैक्टोबेसिस। लैक्टोबेसिस की वजह से दूध जो है दही बनता है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा ये फाइनल नहीं है, लेकिन मौका बहुत ही अच्छा है कि आपको अगर भृत्य में, स्वीपर में, या जो यहाँ पर क्या है परिचारक है, इसमें अगर लगना है तो फिर सबसे बेहतर मौका ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, खासकर से विज्ञान को। और विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ जीएस है और इंडियन जीएस है, जिसे हम लोगों ने लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या है कि इन्फ्लुएंजा जिसे कहा जाता है H1N1 को अधिक प्रचारित रूप में जाना जाता है। सही जवाब आ जाएगा स्वाइन फ्लू, है ना। स्वाइन फ्लू के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था बताना है। रॉबर्ट वाटसन रहेगा। इन्होंने जो है रॉबर्ट के आविष्कार किया था। रडार का मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान पर लगा रहता है ये यंत्र, और इसके जो दायरे में कोई भी चीज़ अगर आता है तो उसे पकड़ लेता है, उसकी जो है सूचना मिल जाता है उसे। अगले है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो निम्न में से कौन से ऐसे विटामिन हैं जिसमें कोबाल्ट होता है? दोस्तों विटामिन के बारे में ना जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो विटामिन के बारे में बता दूंगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है 6 प्रकार के होते हैं, A B C D E के। विटामिन की जो खोज है 1911 में किया था। सी और जो पंख है उसने किया था। और विटामिन बी के अंतर्गत और कितने पार्ट है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B12 तक है। तो सभी के बारे में मैं आपको एक वीडियो में स्पेशल विटामिन के बारे में ही बताऊंगा। यहाँ पर क्या बोला गया है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब आ जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अगर विद्युत उत्पन्न करना है तो उसके लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। देखो यूरेनियम से ना परमाणु बम भी बनता है, लेकिन कई एक ऐसे देश है जिन्होंने अपने परमाणु बम को नष्ट किया है कि हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस यूरेनियम का सदुपयोग किया है किसमें? विद्युत उत्पादन करने में। इसलिए इसका जो आंसर किया जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जैसे कि एक चुंबक होता है, अब ये चुंबक जो है किस दिशा में संकेत करती है बताना है आपको। ये रहेगा उत्तर दिशा में। हम सभी को पता है कि हम लोग जब 5वीं 6वीं 7वीं में जब पढ़ते थे तो क्या है जैसे कि एक रेडियो आता है, ठीक है, या छत्तीसगढ़ी में तो पोंगा है, या जो भी भोपू वगैरह रहता है उसमें चुंबक रहता है, ठीक है। तो चुंबक को हम लोग क्या करते थे, तोड़ देते थे बीच से। अब उसे रस्सी से लटका देते थे। तो जब भी लटकाते थे तो इसका जो उत्तर दिशा रहेगा यानी कि इस दिशा रहेगा ना वो हमेशा नॉर्थ की ओर रहेगा।
यानी कि आप समझ जाओगे कि ये दिशा की ओर अगर इंगित कर रहा है तो ये क्या है, उत्तर है, और ये दक्षिण रहते हैं। और इसको जो है चुंबक बनाने के लिए 3 धातुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 3 ऐसे धातु है जिसका प्रयोग करके चुंबक बनाए जाते हैं, तभी जाके उसमें चुंबकत्व का गुण रहता है। लेकिन अगर चुंबकत्व का गुण को अगर हटाना है तो उसे क्या करना पड़ता है, अच्छे जोर से मारना पड़ता है, तब जाके उसका गुण हट जाता है। या कभी कभी उसे जो है अच्छे से आग में तपाया जाता है, तब जाके चुंबक का जो गुण रहता है वहाँ हट जाता है। अगले है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। कोई भी जैसे कि श्वेत प्रकाश है उसे नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अगला है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है वह कौन सा रहेगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगर किसी के घर में जैसे कि एसी लगा रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एसी लगा रहते हैं, तो एसी में एक निश्चित मात्रा में गैस डालते हैं, उसी गैस को कहा जाता है संपीड़ित गैस कहा जाता है। यानी कि अगर ये गैस खत्म हो गया ना, तो आपके जो रूम रहता है, आपके जो घर रहता है, उसे टेम्परेचर मतलब उसको ठंडा नहीं कर पाता, गर्म ही रहता है, इसलिए उसमें गैस डालना पड़ता है, तब जाके वहाँ ठंडा होता है। अगला है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ठीक है, हम सभी को पता है जैसे कि सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। ये कब दिखते हैं, जब इंद्रधनुष बनता है तब दिखते हैं। तो वो जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं उसे अलग कैसे कर सकते हैं, ये रहेगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्रिज्म रहते हैं, सॉरी, जो कोई प्रिज्म रहता है, ठीक है, जैसे ये प्रिज्म है, अब यहाँ पर सूर्य है, तो जैसे ही इसका प्रकाश यहाँ पर आएगा तो 7 रंग स्वतः ही ये अलग हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से होता है। इसका जो आंसर जाएगा पहला रहेगा। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है भाई, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य रहते हैं ना, तो इसके बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, ताकि जब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो बीच में सूर्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, इसलिए जो है चंद्र ग्रहण होता है। अगला है, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 365 दिनों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा दिन जो होता है वहाँ 22 दिसंबर को रहता है, यानी कि जो ठंड का दिन रहता है वहाँ सबसे छोटा दिन होता है। अगला है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को है तो सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने की वजह से इस दिन को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिससे चूहे मारने की दवाई बनती है, ये रहेगा पोटेशियम साइनाइड, है ना। पोटेशियम साइनाइड की वजह से मरते हैं। जैसे कि चूहों के बिल में अगर छोटा सा दवाई को डाल देते हैं, इसके गोली को डाल देते हैं, तो वो गैस में मर जाता है, खाता वाता नहीं है, वो गैस में ही मर जाता है। और कई लोग देखना, इंसान क्या करते हैं, चूहे की एक दवा खाते हैं तो एक दवा में नहीं मरता है, हालांकि उसका तबीयत जरूर खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसे मरना रहता है ना तो कम से कम 4-5 उसको जो है टेबलेट खाना पड़ता है, तब जाके मरते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता चूहों के लिए है। अब वो इंसान खाएगा तो उसकी क्षमता कम हो जाएगा, तो इसलिए है। अगर प्रश्न आता है चूहे मारने का जहर रहेगा तो पोटेशियम साइनाइड रहेगा। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, बताना है आपको। पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने से। अगला है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है। ये जो है स्पेशल पेड़ रहते हैं जिससे प्राप्त किए जाते हैं। ये दरअसल ना रक्त में थक्का जमाने का कार्य करते हैं। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी के अगर शरीर में बहुत बड़ा जैसे घाव रहता है जिससे ब्लड रहता है, ब्लड फ्लो होता है, तो उसे रोकने के लिए एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पेड़ से प्राप्त होता है। अगला है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीतल जो है कौन से धातुओं का मिश्रण है। ये रहेगा तांबा और जस्ता का, है ना, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। जैसे कि सभी के घर में क्या रहता है, पीतल का लोटा रहते हैं, तो वो जो पीतल का लोटा रहता है ना, वो तांबा और जस्ता की वजह से, यानी कि दोनों का मिश्रण करके बनाया जाता है। अगला है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अब देखो, पानी में त्वचा को भी जलता है क्या, नहीं जलता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, तैरने के तालाब में, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पानी में रहने पर या तैरने पर जो है शरीर यानी कि त्वचा जो है जल जाती है, थोड़ा सा महसूस होता है। ये किस वजह से होता है,
क्लोरीन के कारण, पानी में क्या रहता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की अधिकता के कारण ऐसा महसूस होता है। अगला है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, क्या बोला गया है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में प्रयोग होती है तब क्या होता है, ये रहता है 30% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आने की संभावना है, ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे कि सिंपल से एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। मान लो जाए आप रायपुर शहर में हो, ठीक है। अब ये जो बिजली है वो कहाँ से आ रहा है, कोरबा से आ रहा है। अब ये कोरबस तो ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके लिए तार बिछाया हुआ है, बहुत सारे तार हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बिजली जनरेट होता है वो भेजा जा रहा है तार के माध्यम से, तो रायपुर में आ रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, ये तार में भी फ्लो हो रहा है ना, यानी कि ये तार में क्या है, बिजली प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो तार में बिजली प्रवाहित हो रहा है वो क्या है, खर्च हो रहा है, वो अतिरिक्त खर्च हो रहा है। इसलिए इसका जो आंसर क्या जाएगा, तीसरा रहेगा, यानी कि 30%। कभी कभी जो है देखने को मिलता है 35% रहता है, ठीक है। तो 30% ऊष्मा की हानि हो रही है, क्योंकि इसमें जो जल रहा है वो क्या है, हानि है, इससे कोई फायदा है क्या, नहीं फायदा है। लेकिन आपको ले जाने के लिए तो ये चाहिए ना, तभी ये जो बिजली जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा सी रहेगा। अगला है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है वह किस वजह से होती है, कारखानों से होती है। अब सभी को पता है कि जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल में पहले क्या होता था कि ऊपर में ना जो गुम्बद है उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे थे। ये धब्बे किस वजह से थे, क्योंकि ताजमहल के आसपास में जो कारखाने थे उसी की वजह से अम्ल वर्षा होता था, एसिड वर्षा, है ना। लेकिन इसके बारे में जब पता चला ना, तो ताजमहल के आसपास जितने भी कारखाने थे उसे हटा दिया गया, जिसकी वजह से वो संस्कृति अभी तक बची हुई है। अगला है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर गेहूं है, चना है, मूंग है और जो अरहर है, तो ऐसे जो फसल रहते हैं उसके लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, उसके जड़ में स्वतः रूप से आ जाता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, हम लोग चना खाते हैं, ठीक है, चना बूट, तो चना बूट को बिना धोए अगर खाएंगे तो क्या होता है, नमक नमक जैसे लगते हैं, ये नाइट्रोजन की वजह से होता है। अगला है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो कौन से पदार्थ का बना होता है बताना है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। जैसे कि सर्किट लगा रहते हैं ऐसे 3 प्रकार के, या कोई ट्रांसफार्मर की जगह जाना तो फिर ये क्या रहते हैं, जैसे कि ये मेन तार है और ये इसके बाद रहता है, तो यहाँ पर क्या रहता है, एक फ्यूज लगे रहते हैं। तो ये किससे बनता है, टीन और शीशे से बनता है। और ये क्या है, जब भी कोई ओवरलोड होता है, कोई भी फॉल्ट रहता है, तो झट से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, और ये होना जरूरी है। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह कौन सी धातु है बताना है आपको। अगर उसे हवा में कुछ देर तक रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये रहेगा तांबा, रहेगा तांबा। या इसे ही कांसा, कई बार जो है कांसा देखने को मिले। सिंपल से उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपके घर में कांसे का बर्तन होगा, उसे देखना, उसे धो देना, धोने के बाद हल्का हल्का उसमें अगर नमी रहता है और थोड़ी देर धूप में रहता है, सॉरी हवा में रहता है, तो वो क्या हो जाता है, हल्का सा उसमें हरे रंग का धब्बा आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे बर्तनों में ना खट्टा सब्जी नहीं खाना चाहिए या खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टा चीज़ को डालोगे तो कुछ समय के बाद उसका जो स्वाद है अलग से महसूस होने लगता है, केमिकल जैसे। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो हम लोग जैसे कि फल लेते हैं मार्केट से, केला वगैरह हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कच्चे फल को लाते हैं, पके हुए फल को लाएंगे तो खराब हो जाएंगे। तो कच्चे फल को लाते हैं और पानी में एक चीज़ घोलता है जिसका नाम क्या है, एथिलीन व एसिटिलीन। ये कभी कभी दोनों पदार्थों को घोलते हैं, या जो है एक ही पदार्थ को घोलते हैं। उसके बाद जो है जो केला रहते हैं ना, उसे डुबा डुबा कर बाहर में निकालते हैं, तो कुछ समय के बाद वहाँ पक जाते हैं। इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा। अगला है, शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ क्या रहता है बताना है आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो खून के जमने में आवश्यक होता कौन सा है, विटामिन के रहेगा। विटामिन के जो है खून के जमने में कार्य करता है। जैसे कि कोई किसी को चोट लग गया तो किसी का ब्लड जो है जल्दी जम जाता है, थक्का लग जाता है, या किसी का बहुत लंबे समय तक बहते रहते हैं, तो ये जो है विटामिन के की वजह से होता है। अगला है,
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यानी कि इस सदी 21वीं सदी में या कह सकते हैं 20वीं सदी में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये रहेगा राइट ब्रदर्स रहेगा, या कभी-कभी इसे राइट बंधु भी कहते हैं। इन्होंने मतलब 2 भाई थे, इन्होंने मिलकर इस चीज़ की खोज की है। अगला है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीस्कोप की जो खोज है यानी कि दूरबीन का जो खोज है वहाँ गैलीलियो ने किया था, और इन्होंने ही जो है अ, सौरमंडल की तरफ देखकर अलग-अलग इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? ये रहेगा 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब क्या होता है? 1000 मीटर रहता है। अगला है मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? जैसे कि अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर सभी जो है हानिकारक रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहता है वहाँ पराबैंगनी किरण रहता है, जो कि सूर्य से निकलते हैं और ये पृथ्वी तक नहीं पहुँचते क्योंकि ओजोन परत रहते हैं। लेकिन ओजोन परत कहीं-कहीं पर क्षरण हो गया है, जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है हृदय रोगियों को खाली स्थान ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि कोई हृदय रोगी है जो कि जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट रहता है, तो उसको किस चीज़ का मात्रा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? ये रहता है वसा। वसा मतलब तेली जो पदार्थ रहता है ना, इनका जो सेवन बहुत कम करना चाहिए। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि झूम खेती प्रचलित है, तो झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में है। इन चारों में से जो भी क्षेत्र आपको लगता है कि सही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।